हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें मांग रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरे और नवे पद, तीसरा पद दे रखा है A3 दे रखा है 4 और नवे पद यानी कि A9 दे रखा है -8। तो वही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। A3 दिया है 4, A3 को लिख सकते हैं A+2D और A+2D का मान हो गया आपको 4। तो इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर A9 का मान दे रखा है, मतलब कि नवे पद कहा था यहाँ पर नवे पद, तो A9 का मान है -8। तो वही लिखे हैं। A9 को हम लोग लिख सकते हैं A+8D = -8। इसको समीकरण सेकेंड मान लिए हैं। आगे कह रहा है यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। एक क्या है, एक लिखा हुआ है A+2D = 4 है और 2 क्या है A+8D = -8 है। तो इसमें से घटाएंगे। जब भी घटाने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके यहाँ पर जो है चिन्ह में विपरीत कर देते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए हैं, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस किए हैं। ए से ए कट गया। अब यहाँ पर घटा के आया -6 = अब प्लस प्लस दोनों है तो 12 हो गया। डी का मान आ गया, इसको काट दिए 6 यानी कि 12 -12/6 हुआ। इसको काट दिए तो 2 आ गया, तो 2 आ गया यानी कि डी का मान -2 हो गया। तो समीकरण 1 में डी का मान 2 यानी यहाँ पर -2 लिखना है। -2 रखने पर, तो जब -2 रखेंगे तो A+2D = 4 होता है और A+2 × -2 = 4 कर दिए हैं तो A का मान हो जाएगा 8। चलिए दोस्तों, अगर कहीं भी परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जहाँ भी दिक्कत होता है तो उस दिक्कत को अगर कमेंट करते हैं तो मैं यहाँ से बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए, मेरा प्रयास है कि आप लोग सीखें। अतः कह रहा है, अतः A = 8 लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं A का मान 8 आया है इसीलिए A 8 लिखे हैं और D का मान -2 आया है तो D का मान -2 लिखे हैं। अब देखिए मान लेते हैं, माना nवां पद शून्य है। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कह रहा है कौन सा पद होगा शून्य, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर माना nवां पद शून्य है तो an = 0। an बराबर फार्मूला होता है A + n - 1 × D। तो an का मान 0 रखे हैं, a का मान दिया हुआ था तो 8 दिए हैं, +n - 1 × D का मान निकला हुआ है -2, तो वो लिख लिए हैं। अब देखिए ए को इस साइड कर दिए, मतलब कि -8 को इस साइड किए हैं तो माइनस में हो गया। इस साइड प्लस था, इसको इस साइड भेजे बराबर के तो इस साइड आने के बाद -8 हो गया है n - 1 × और डी का मान तो वही दिया हुआ है ये है। अब यहाँ पर आप फ्रेंड कहिएगा कि माइनस जैसे 1 है, n - 1 है, ये कैसे आया, तो इसको रहने दिए यहाँ पर और 2 को भेज दिए उस साइड। कहने का मतलब हुआ भेजे हैं इस साइड लेकिन लिखे हैं लेफ्ट साइड में, इस साइड वाला को दे दिए हैं राइट साइड में। n - 1 = हो जाएगा -8/-2, माइनस से माइनस कट गया और 8 से 2 भी कट के 4 हो गया। तो n का मान आप देख सकते हैं, n - 1 = 4 हो गया तो n बराबर, ये जो माइनस में है उसे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n का मान 5 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद एपी का शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 9 का बना लिए हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यहाँ ही नहीं इस साइड भी है, इसको भी पूरा कर लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, से अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। जो दिया रहे यहाँ पर हम करें लिखे हैं। तो चलिए यहाँ हल किए। हल कहना था इसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, A17 बराबर लिखेंगे A10
और क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए प्लस में 7 कर देंगे। यहाँ पर जब प्लस में 7 किए हैं तो देखिए ध्यान से, A17 माइनस इस साइड मतलब A10 को इस साइड ले आए हैं, माइनस A10 इक्वल टू 7 हो गया। तो A17 को लिख सकते हैं A+16D, माइनस है तो माइनस दे ही देंगे। A10 को लिखेंगे A+9D, तो इस तरह से लिख लिए, इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए माइनस से क्या करना है, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से कर लिए हैं मल्टीप्लाई, तो ए से ए कट गया। अब यहाँ पर हुआ 16D, या 16 में माइनस 9D हो गया, तो 16D में से 9D को घटाएंगे तो 7D होगा। 7D का मान यहाँ पर, इसका मान तो 7 था ही, तो D का मान 1 आ गया। तो सार्वंतर मांग रहा था, सार्वंतर 1 होगा, यही हमारा आंसर है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह से बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो चुका है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या कहता है, पहले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, इसलिए बना लेते हैं कि देखिए अभी एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से बनाना पड़ता है, इसीलिए ऐसे करके बना रहे हैं। वैसे मेरे पास बनाने के लिए स्टैंड भी है, फिर भी हम वैसे नहीं बना रहे हैं, इसलिए उससे नहीं बनाते हैं कि स्टैंड में जो है वीडियो सही से नहीं आता है। चलिए आगे 11 नंबर का कह रहा है, AP 3, 15, 27, 39, 51 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ध्यान से इसको समझिए दोस्त, यहाँ पर जो दिया गया है आपको ए बराबर दिया है 3, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, इस तरह से जाता है, सार्वंतर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग निकाले हैं। तो डी बराबर, ए का मान तो दिया हुआ है ही, डी का मान 15 में से 3 को घटाए, 27 में से 15 को घटाए तो 12 आया। चलिए आगे कह रहा था 54वें पद, यानी कि A54 को हम लोग लिख सकते हैं A+53D। अब ध्यान से देखना है, ए का मान 3 है, 53 लिख ही दिया, डी का मान 12 है तो वो लिख लिए, जोड़ किए यहाँ पर 3 + 636, यानी गुना करने के बाद आया है, इसको जोड़े हैं तो 639 आया। चलिए आगे कह रहा है, इसीलिए AN बराबर A54वें पद दिया हुआ था से 132 अधिक है, तो वो लिख दिए हैं। A54 का मान दिया हुआ था, इन दोनों को आपस में जोड़ के 771 कर लिए, तो AN का मान आ गया 771। AN बराबर फार्मूला होता है A+n-1 × D होता है, तो AN का मान यहाँ पर रख दिए हैं, A का मान रखे, N का मान निकालना है, D का मान दिया हुआ है, इस तरह से लिखे, n-1 × 12 कर दिए, बराबर के उस साइड भेज दिए हैं 3 को, तो घट जाएगा तो 768 होगा। तो अब देखिए इसको क्या करना है, 12 से भाग कर देना है, तो 12 से भाग किए तो 64 हो गया, n-1 इक्वल टू हो गया 64, तो n बराबर हो जाएगा 65। तो आगे कह रहा है, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यही हमारा आंसर होगा 65वां पद। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप यहाँ से जो है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन ये था, सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है, अच्छे से कर लेना है। स्क्रीनशॉट करने के साथ साथ आप यहाँ से ध्यान से देख के कर लीजिए, और आगे वीडियो फिर मैं बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय प्रदीप सर। आप लोग जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मेहनत कीजिए आप लोग भी, आप लोग के साथ मैं भी हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। थैंक यू, बाय।